किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब ये हमारी एक संख्या रेखा दी गई है, इस पे क्या किया गया है, इस संख्या रेखा पर अलग अलग जगह का तापमान जो है वो हमको दिखाया गया है। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होती है हम आपको बता देते हैं। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम एक पॉइंट पर अगर जीरो लेते हैं तो जीरो के दाईं साइड में हमारे जितने भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव वाली होती हैं, और जीरो के बाएं साइड में जितनी हमारी संख्याएं होती हैं सारी ही नेगेटिव होती हैं। जैसे कि ये हमारा जीरो है, इस जीरो के दाईं ओर जो भी हमारे तापमान दिए गए हैं वो पॉजिटिव के दिए गए हैं, और इधर की साइड में जितने तापमान दिए गए हैं वो हमारे नेगेटिव में दिए गए हैं। नेगेटिव में तापमान है, इसका मतलब इधर का जो तापमान है वो काफी ज्यादा ठंडा है। ठीक है, और जब नॉर्मल तापमान की बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा नॉर्मल जो है तापमान शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह क्या रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। मतलब ये जो संख्या रेखा हमको दी गई है इसमें जो तापमान दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। तो भाई हम यहाँ पे पहले तो स्थान लिख लेते हैं, ठीक है, फिर स्थान का तापमान क्या है वो लिख लेते हैं, यही हमको लिखना है। तो पहला जो स्थान हमारा है वो क्या है, लाहुल स्पीति। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लाहुल स्पीति। ठीक है, ये है हमारा पहला। अगर लाहुल स्पीति की बात, चलो पहले सारे हम स्थान जो है वो लिख लेते हैं। लाहुल स्पीति हो गया, फिर हमारा क्या है श्रीनगर है, फिर हमने यहाँ पे श्रीनगर लिख दिया। उसके बाद हमारा कौन सा तीसरा है, शिमला। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया शिमला। उसके बाद वापस से हमारा अगला स्थान जो है वो है ऊटी, फिर उसके बाद है बेंगलोर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखते हैं इनका तापमान क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, फिर 5, ऐसे ही हमारा 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, ये हमारा 15 हो गया। ऐसे आपको